अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। आप सबका मेरे चैनल पे वापस से स्वागत है। तो गोल्ड $2653 के आसपास बंद हुआ है। आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम गोल्ड के साथ ऐसा हुआ है कि गोल्ड ऑलमोस्ट जहाँ पे ओपन हुआ था वहीं पे क्लोज हुआ है। पिछले हफ्ते गोल्ड में हमारे 3-4 सिग्नल आए। 3-4 सिग्नल में से आई थिंक 3 हमारे स्टॉप लॉस लगे, टोटल $11 से $12 के आसपास। एक सिग्नल तो सिर्फ 70 सेंट यानी कि 70 सेंट से हमारा जो $11-12 का टारगेट था वो रह गया। तो देयर इज दैट। मेन इशू लास्ट वीक गोल्ड के साथ क्या हुआ वो अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा, बट मैं आपको एक इंडिकेटर ये दे देता हूँ कि गोल्ड की जो ओपनिंग हुई थी वो $2658 के साथ हुई थी और जो क्लोजिंग हुई है $2654 के आसपास हुई है। इतना सब कुछ 5 दिन में जो रोना धोना गोल्ड ने किया, ऊपर जाने का नीचे जाने का, वो सब खा पी के सारा टैक्स काट कूट के सिर्फ $4 ही गोल्ड मूव किया। मेन इशू लास्ट वीक गोल्ड के साथ था सिल्वर का प्राइसेस। अभी अगेन जब हम चार्ट्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि सिल्वर का इशू क्या था, और बहुत बड़ा इशू था सिल्वर के साथ साथ। सेकंड इशू गोल्ड के साथ था डॉलर इंडेक्स का। दो इशू बहुत ज़्यादा बड़े थे जिसकी वजह से गोल्ड में बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी थी। अगर आपको याद हो तो वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे तीनों दिन मैंने आपको बताया था कि जिस तरीके से मार्केट के कैंडल्स हैं, मार्केट की विक्स हैं, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा का मतलब ये नहीं है कि स्टॉप लॉस लगे, बट यस वॉलेटिलिटी जब ज़्यादा होती है तो मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, मार्केट टिकती नहीं है। जब ट्रेंडिंग मार्केट होती है कि $2650 से $2680 जा रही है, $2700 जा रही है, दैट इज़ अ बेटर ट्रेडिंग मार्केट। अब जो पिछले हफ्ते मार्केट थी वो छोटे छोटे टारगेट्स जो लेते हैं या स्कैल्पिंग जिसे कहते हैं, वो अगर आप करते हैं तो आपके लिए पिछले हफ्ते की मार्केट बहुत ही ज़बरदस्त थी, क्योंकि $4-5 ऊपर, $4-5 नीचे, $7-8 ऊपर, $7-8 नीचे गोल्ड प्राइसेस आ रहे थे। हमारे टारगेट्स जो होते हैं $11 से $12 का मिनिमम हमारा टारगेट होता है। तो ऑलमोस्ट एक बार हमारा टारगेट आ ही गया था, बट अनफॉर्चुनेटली की बात है कि वहाँ से गोल्ड वापस से बाउंस बैक कर गया। तो ऐसी जो पिछले हफ्ते वाली मार्केट थी, दैट वाज ग्रेट मार्केट फॉर स्कैल्पिंग, अ बैड मार्केट फॉर ट्रेडर जो ट्रेंड के साथ ट्रेड करते हैं, बिकॉज पिछले हफ्ते क्लियर ट्रेंड मिल ही नहीं रहा था मार्केट में। इतनी ज़्यादा चॉपी मार्केट थी। पिछले हफ्ते एक खास बात और थी मार्केट के अंदर कि पूरे दिन मार्केट $7-8 के अंदर जो है ट्रेड कर रही थी, छोटे छोटे कैंडल्स बना रही थी। फिर जैसे ही कोई डेटा आ रहा था, कोई माइनर डेटा भी आ रहा था या कोई माइनर न्यूज़ भी आ रही थी, तो $15-20 का जो है क्रैक या फिर $15-20 का राइज आ रहा था। उससे क्या होता है $15-20 के क्रैक या फिर राइज से, एंड दैट टू विच कम्स इन 1 आवर या फिर आधे घंटे में या फिर 15-20 मिनट में भी जो ऐसे बड़े बड़े कैंडल्स बनते हैं, उससे होता ये है कि जो चार्ट का पैटर्न है, चार्ट का जो स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है और हमारे हाथ बंध जाते हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये सब ट्रेंड चेंज हो चुका है। नाउ वी हैव टू चेंज अवर बाय फ्रॉम सेल या फिर सेल फ्रॉम बाय। तो पिछले हफ्ते इसलिए हमारा जो है पूरा स्ट्रगल हुआ, बट अच्छी बात यह है कि हमारे 3 या 4 जो स्टॉप लॉस लगे वो हमारे एक सिग्नल के टारगेट के ही इक्विवेलेंट है। तो दैट इज़ वाई आई ऑलवेज सेज के एक्यूरेसी इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इज सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट हमारे कुछ गोल्ड के सिग्नल्स में 1.4 तक के रिस्क रिवॉर्ड रेशियो होते हैं, 1:4, यानी कि $2.5-3 का स्टॉप लॉस और $12-13 के टारगेट्स। इनफैक्ट जो हमारा स्टॉप लॉस 70 सेंट से बच गया, उसका स्टॉप लॉस $2 था और उसका टारगेट $12 था। तो $12 में से $11.30 तक तो वो नीचे आ ही गया था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा टारगेट वो हिट नहीं हुआ। सो टेक्निकली वो $2 का लॉस ही गिना जाएगा। पेड सिग्नल्स की जानकारी, मार्केट कमेंट्री की जानकारी के लिए मेरी टीम का व्हाट्सएप नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है आपको, आप जाके चेक कर सकते हैं। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको रोज़ की नोटिफिकेशन मिल पाए।
चार्ट्स पे चलते हैं, अगले हफ्ते क्या क्या एक्शन हो सकता है देखते हैं। अगले हफ्ते से याद आया, पिछले हफ्ते की हमने गोल्ड की बात कर ली, बट सिल्वर में हमारा टारगेट आ गया था। सिल्वर की भी अभी हम चार्ट्स पे जाएंगे तो बात करेंगे कि सिल्वर ने कैसे गोल्ड को मदद करी हमारे स्टॉप लॉस लगाने में। चलिए चार्ट्स पे चलते हैं। तो ये है गोल्ड का चार्ट, जैसे कि आप देख सकते हो मंडे गोल्ड ओपन हुआ था $2658। $2658 पे ओपन हुआ था, क्लोज हुआ है $5653.54 के आसपास, $53.54 के आसपास। अब आप देख सकते हो कि कितना उछल कूद किया इसने पूरे हफ्ते उछल कूद किया, लेकिन कोई भी ट्रेंड नहीं दिखा। अल्टीमेटली इट हैड टू कम टू ओपनिंग प्राइसेस के आसपास। ओपनिंग प्राइसेस जो है, ओपनिंग प्राइसेस जो था उसके आसपास ही गोल्ड वापस आके सेटल हुआ, कह सकते हैं। सॉफ्ट लैंग्वेज में सेटल होना ही कहेंगे। बट अब मैंने आपको ये बताया कि सिल्वर ने कैसे मदद करी। आप ये देख सकते हो कि वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे कितने बड़े बड़े विक्स हैं इसके मार्केट में। इनफैक्ट आप ये चेक नोटिस करने वाली बात यह है कि ये कोई 5 मिनट का या 10-15 मिनट का चार्ट नहीं, दीज आर द डेली कैंडल्स। आप ये देख सकते हो कि कितना नीचे जाके रिकवरी देता है और फिर ऊपर जाके बंद हुआ है, कितना नीचे जाके फिर ऊपर चला गया, कितना ऊपर गया फिर नीचे गया और फिर यहाँ पे आके क्लोजिंग दिया। तो दीज आर द थिंग्स विच वी हैड टू स्ट्रगल लास्ट वीक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि विक्स अगर बॉडी से बड़ी हैं तो यू कैन कंक्लूड के मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है। और माइंड यू, जितने बड़े चार्ट पे विक्स बड़ी होंगी उतनी ज़्यादा वॉलेटिलिटी आप काउंट कर सकते हो, क्योंकि हम ये 5 मिनट या 10 मिनट का चार्ट नहीं देख रहे हैं, ये हम डेली चार्ट देख रहे हैं। एक दिन की एक कैंडल है, तो आप देख सकते हो इसके अंदर बहुत ज़्यादा नॉइज छुप चुकी है, बिकॉज दीज आर बिगर टाइम फ्रेम कैंडल्स। सिल्वर पे आते हैं। सिल्वर में आप देख सकते हो एक भी दिन जो है रेड में नहीं जाके बंद हुई है, जबकि ये पूरे 3 दिन रेड में जाके बंद हुआ है। ट्यूसडे अपने 2662 से लेके ये 2632 तक चला गया था। ट्यूसडे का कैंडल आ जाते हैं। ट्यूसडे सिर्फ यहाँ है, ट्यूसडे के बाद भी कितना ऊपर चला गया था। इसके ऊपर जाने से, इसके जिस तरीके से सिल्वर हाई बना रहा था उसकी वजह से गोल्ड क्रैक नहीं हो पा रहा था, डिस्पाइट इतना हाई डॉलर इंडेक्स। आप ये देख सकते हो डॉलर इंडेक्स में कितनी ज़बरदस्त रिकवरी आई है। डॉलर इंडेक्स जो है ओपन हुआ था मंडे को $100.40 से और तकरीबन 102.70 तक चला गया था। इतना स्ट्रॉन्ग डॉलर इंडेक्स था, फिर भी गोल्ड नहीं गिरा, थैंक्स टू हमारी सिल्वर। सिल्वर ने गोल्ड को रोक के रखा है, अदरवाइज गोल्ड कुड हैव बीन 2620 और 2600 टू बी प्रिसाइज। जिस तरीके से डेटा आया था नॉन फार्म पेरोल का, जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट का डेटा आया था, अगर सिल्वर, माफ़ कीजिएगा, अगर सिल्वर जो है इतना बढ़ती नहीं तो गोल्ड तकरीबन 2620 या फिर $2600 पे हम आज बात कर रहे होते। बट सिल्वर में इतनी ज़बरदस्त तेज़ी थी कि गोल्ड के प्राइसेस को उसने गिरने नहीं दिया। तो अभी वापस आएंगे हम चार्ट्स पे, एक बार देख लेते हैं अगले हफ्ते कौन कौन से मेजर डेटा है। दो FOMC मेंबर की स्पीच है मंडे को। ट्यूसडे को अगेन FOMC मेंबर की स्पीच है। ध्यान रखिएगा, FOMC मेंबर यूजुअली पहले 3-4 साल पहले तक इतने ज़्यादा सिग्निफिकेंट नहीं होते थे मार्केट के अंदर, बट जब से इंटरेस्ट रेट बढ़ने शुरू हुए हैं और अब घटने शुरू हो गए, तो अब जो है फेड के मेंबर्स की भी सिग्निफिकेंस बढ़ गई है। कुछ भी इंसाइट आता है रिगार्डिंग इंटरेस्ट रेट, वी विल हैव टू एब्जॉर्ब द वॉलेटिलिटी। वेडनेसडे FOMC मीटिंग की मिनट्स हैं, मीटिंग के मिनट्स हैं, ये मीटिंग नहीं है। मीटिंग के मिनट्स का मतलब ये है कि जो पिछले हफ्ते में कुछ मेजर बातें हुई हैं उसका थोड़ा सा एक ब्यौरा इसमें होगा। थर्सडे को कोर CPI का डेटा है, CPI का डेटा है, इन्फ्लेशन यानी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है। उसके बाद फ्राइडे को कोर PPI, होलसेल इन्वेंट्री, होलसेल इन्फ्लेशन जिसे हमारे यहाँ कहते हैं, वो है।
और 2 FOMC मेंबर की स्पीच है। तो अगले हफ्ते इन्फ्लेशन के डेटा है, कोई ना कोई हफ्ते कुछ ना कुछ चल ही रहा है, तो संभाल के ट्रेड कीजिएगा। बाकी डेली वीडियो आपको देखने को मिल सकते हैं जब सब्सक्राइब करेंगे आप चैनल। अभी $2653 के आसपास गोल्ड बंद हुआ है, पॉजिटिव जोन में ही है, डिस्पाइट कुछ नहीं हुआ है, बट अगेन पॉजिटिव जोन में ही है। कब तक? जब तक सपोर्ट ब्रेक नहीं होता है $2550 का। रेजिस्टेंस है $2705 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है, ट्रेंड में कोई भी चेंज नहीं है। चलते हैं सिल्वर की तरफ, जिसकी वजह से पूरे इक्वेशन पिछले हफ्ते ख़राब हुए, यही कल्प्रिट है। एक ज़बरदस्त तेज़ी $31 से $33 तक की आई सिल्वर के अंदर। सिल्वर को फाइनली रियलाइज़ हुआ कि काफ़ी साल से वो गोल्ड को अंडर परफॉर्म कर रही है, सो वाई नॉट आउट परफॉर्म दिस वीक। अभी के रेजिस्टेंस, अभी के सपोर्ट, लेट्स फाइंड आउट। सपोर्ट है सिल्वर का $30 का, यस। रेजिस्टेंस है $33.60 का। ट्रेंड इसका पॉजिटिव बरकरार है, तो रखिएगा ख्याल, ध्यान रखिएगा। वी आर इन वीकली वीडियो, वी आर टॉकिंग अबाउट पोजिशनल ट्रेंड राइट नाउ। तो जितने भी लेवल्स आपको दिख रहे हैं ये सब क्लोजिंग बेसिस लेवल्स हैं। इसके ऊपर या इसके नीचे क्लोजिंग होगी तो हमारा जो है अगला कंडीशन ट्रिगर करेगा। बाकी आते हैं क्रूड ऑयल पे। क्रूड ऑयल 74-39 के आसपास बंद हुआ है। एक ट्यूसडे को 66-40 चला गया था, उसके बाद ऑलमोस्ट 75-50। तो ज़बरदस्त आप इसे कह सकते हो कि 15% के आसपास का जो है राइज अपने लोवेस्ट पॉइंट से क्रूड ऑयल ने दिखाया है। ईरान अब इन्वॉल्व हुआ है मिडिल ईस्ट की टेंशन में, तो ऑफकोर्स क्रूड ऑयल पे असर आएगा ही। थोड़ा सा एक स्पेस बचा है पॉजिटिव जोन में जाने के लिए, $2 का। $2 ऊपर जाके क्लोजिंग देगा तो फिर वी कुड स्टार्ट बेटर लेवल्स फॉर अपसाइड। $76 यानी कि $76 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो $80 और $90 तक क्रूड ऑयल जा सकता है। सपोर्ट है $69 का। ट्रेंड इसका अभी फ्लैट हो गया है थैंक्स टू इतना $15 का जो राइज हुआ, 15% का जो राइज हुआ है उसकी वजह से ट्रेंड फ्लैट हो गया है, तो ख्याल रखिएगा। बाकी इंटरडे ट्रेंड आपको ऑफकोर्स डेली वीडियो में देखने को मिल जाएगा। डेली में आपको MCX के लेवल, फॉरेक्स के लेवल, नैस्डैक के लेवल कमेंट्री प्लस में देखने को मिलेंगे। सिर्फ MCX के लेवल चाहिए तो कमेंट्री ज्वाइन कीजिएगा, बाकी एक्स्ट्रा फॉरेक्स और नैस्डैक के लेवल भी चाहिए तो कमेंट्री प्लस ज्वाइन कीजिएगा। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में मंडे को, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।